नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो आपका न्यू बुक अभी लॉन्च किया गया है। 5000 प्लस क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है, जो आपका आगे एग्ज़ाम है। ठीक है। और बात करेंगे हम, कल मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें से सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक था, और इसमें आपका 500 क्वेश्चन था। आज का भी आपका वीडियो 500 क्वेश्चन का ही होने वाला है। और बात करेंगे हम, आज का जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 20 तक होने वाला है। इसके हर एक वीडियो में 10-10 सेट कंप्लीट करूंगा, ताकि आप सभी लोग बिना बोरिंग के साथ इसको अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको 5000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना दूंगा तो ये वीडियो भी आपका बहुत लंबा बन जाएगा और आप इसको देख भी नहीं पाएंगे। तो क्यों ना इसको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट किया जाए, और उसके बाद एक लास्ट में जो आपका 10 वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आराम से एक बड़ा वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आप जब चाहें आराम से इसको एग्ज़ाम से पहले देख पाएँ। तो इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और ये पूरा आपका एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये बहुत आपका एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा अगर आपका आगे एग्जाम है तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, सेट नंबर 11 का देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप सब लोग यानी वीडियो 1 यानी पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो आपका एक कंप्लीट होगा वीडियो, और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक करके आराम से देख पाएंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी ऑप्शन जो आपका बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या है, तो देखिए केवल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। शून्य घोषित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो ये कहाँ पर उल्लेखित है, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपको देखने को मिलता है रियो डी जेनेरियो में, यानी ऑप्शन बी। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो ये हम मानते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन डी अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है, यानी कौन सा गलत है। देखिए, जो आपका हिमालय है माउंट एवरेस्ट सही है, एंडीज एकांगुआ सही है, रॉकी माउंट मेरी एल्बर्ट ये आपका यानी इल्बर्ट सही है। जो आपका डी है आल्बस एल्ब्रूस, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, बोला है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो बिना उपग्रह के हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4, यानी शुक्र हो जाएगा और बुध हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। बृहत वृत्त कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विषुवत रेखा। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पर। तो ये आपको देखने को मिलता है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे, कैलिफोर्निया, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे करती हैं, यानी कैसे बनती हैं। तो कैसे बनती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोन की गति के कारण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संगोल की संधि, या फिर यहाँ पे देखिए संगोला लिखा गया, जो कि संगोल होना चाहिए था। संगोल की संधि कब हुआ था। तो संगोल की जो संधि है यह करीबन आपका 1750 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 13 का आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए रक्त प्लाज्मा की बात करेंगे तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ हो जाएगा। एल्बुमिन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। और ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजन की बात करेंगे तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ये जो आपका राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करीबन 3 वर्ष तक अधिकतम मान सकते हैं आप सभी लोग। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है कहाँ में? तो ये जो आपका विवरण मिलता है आपका ललित विस्तार यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, ये कौन सा बौद्ध सभा था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा चतुर्थ यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? रॉक सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्यन यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो ये जो किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। देखिए एल्काइन की बात करेंगे तो आपका CnH2n-2 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यावस्था यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? देखिए विमीय सूत्र की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है या फिर महादेश में स्थित है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ठंडी जलधारा है यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए की जो श्रृंखलाएं हैं ये आपका हाइड्रोजन बंध से बना होता है यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बोरान। क्या हो जाएगा? बोरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। थ्राम्बिन का काम क्या है? देखिए थ्राम्बिन का कार्य आप सब लोग याद रखेंगे, इसका कार्य है रक्त जमने में। क्या होता है? रक्त जमने यानी ऑप्शन बी। प्लिजर, देखिए प्लिजर लिखा गया जो कि पुलिजर भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ये जो आपका पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता है पुलिजर पुरस्कार जो है आपका यहाँ पे देखिए पत्रकारिता दिया होता है, लेकिन यहाँ पे पुलिजर लिखा गया तो यहाँ पे उत्तर जो है वास्तुकला दिया गया है, जो कि पत्रकारिता यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? ये आपका हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ी यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। याद रखेंगे बी इसका उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुआ था? तो यह आपका स्थापना हुआ था शिवरामन समिति यानी ऑप्शन ए। अब इसमें देखिए मिलान करके बताना है तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जो आपका बालू मक्खी दिया गया है ये आपका हो जाएगा कालाजार, और मादा क्यूलेक्स जो है ये आपका हो जाएगा फाइलेरिया, घरेलू मक्खी जो है ये आपका हो जाएगा हैजा, और मादा एनोफिलीज जो है ये आपका हो जाएगा मलेरिया। तो आप इसको ऑप्शन अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? देखिए श्वेत विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो एक पार्टी का नाम हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वार्नाक्यूलस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। आगे देखेंगे, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तट पर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट यानी ऑप्शन डी। रोलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम यानी ऑप्शन बी। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था?
तो इसका जो आक्रमण है करीबन 1398 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जरूरी है आपके लिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृत्यु मूर्तियाँ यहाँ पे मिला है, मृत्यु मूर्ति। तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, रंगपुर में। रंगपुर यानी ऑप्शन बी। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है, सोम देवता। तो ये आपका हो जाएगा वनस्पति के देवता यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संभवनाथ। क्या हो जाएगा, संभव यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ है। तो खालसा भूमि तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी ऑप्शन बी। अगला है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे। देखिए तबकात ए नासिरी तो ये आपका हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 45 नंबर, बोला है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह हम फाइनली करते हैं रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है ये। तो ये जो आपका कार्य करता है ऊर्जा का कन्वर्टर करता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो ये आपको करीबन देखने को मिलता है 1 यूनिट। कितना खर्च होगा, 1 यूनिट। अगला है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा किसकी जांच के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फॉसिल्स यानी ऑप्शन सी। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए सेट नंबर 12 शुरू करते हैं। सेट नंबर 12 का जो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं यानी गलत कौन सा है। देखिए भारत में हरित क्रांति का पिता जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि सभी को पता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण जो है 1966 से लेकर के 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और जो आपका डी बोल रहा है यही आपका गलत है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था, जो कि गलत है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं सुमेलित है तो देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है आपका उत्तराखंड सही है। नागार्जुन जो है आपका कृष्णा नदी होना चाहिए था, जो कि आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि उड़ीसा यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी आपका तिलैया जो है बिहार सही है। तुलबुल आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोयना। याद रखेंगे कोयना। भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना है। तो तटीय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़द। उड़द यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो ये कौन प्राप्त करता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वाहारी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से तो ये आपको देखने को मिलता है इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है आपका हो जाएगा विद्युत का कुचालक है, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा दोनों के लिए, यानी AC के लिए और DC के लिए भी। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला कि चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया हुआ था। तो भारत में जो ये आपका आया हुआ था 1518 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये आपको देखने को मिलता है विंध्यन यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है, तो ये आपका उत्तर जो है 13 का हो जाएगा, ऑप्शन सी जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसके द्वारा समझाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लैमार्क। मतदान के समय प्रयुक्त अमित सिहाई किस पदार्थ से बना है? तो किससे बनता है? तो देखिए ये आपका बनता है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ है? तो कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो फाइनली आप इसको याद रखेंगे, कनाडा से लिया गया, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है ऋग्वेद में? तो आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया करीबन 36 बार यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बीज से, क्या हो जाएगा बीज। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए प्रेरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास जो है आपका दक्षिणी अमेरिका सही है, वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका सही है, और जो आपका स्टेपिज है उत्तरी अफ्रीका जो है यही आपका गलत हो जाएगा। अब स्टेपिज मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, याद नहीं है, क्लियर नहीं है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आपका 21 बोला कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा महमूद गजनवी, महमूद गजनी आप बोल सकते हैं, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, और मेसोन जो है आपका रदरफोर्ड, यही आपका गलत हो जाएगा, रदरफोर्ड नहीं होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण आपका है धुआं, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? तो देखिए राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होता है, तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में, क्या हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब 27 का मिलान करके बताना है, तो इसको आराम से हम मिलाते हैं। देखिए जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह आपका चला जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है यह आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, और जो आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है यह आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। तो आंसर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन जो है निर्भर करता है किस पर? तो ये आपका निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका अगला प्रश्न है कि किसे लोकप्रिय नाम जो कि लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो हम इसको जानते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर आपको मिलान करके बताना है कि रेडियो यानी जो आपका रेडियम है यह आपका जो है अलेक्जेंडर हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेडियम जो है आपका मैडम क्यूरी हो जाएगा, और पेनिसिलिन जो है ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे आपका हो जाएगा रॉन्टजन, जो आपका चेचक है ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कितने मत का? तो ये जो आवश्यकता होता है करीबन आपका इनमें से सभी होता है, यानी कुछ डाले गए वोटों का 6% और 4% मत का होता है और 4 सीटें, तो आपका इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, राणा कुंभा। याद रखेंगे, राणा कुंभा इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये आपको देखने को मिलता है आपका अनुच्छेद 243 जेडी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए, सही की अगर हम बात करेंगे 34 का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए 37 का जो आंसर है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 31 यानी 131, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय जारी करता है, जो कि गलत है। बाकी जो है आपका 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहकारी अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है आपका उल्लेखित नहीं है? तो देखिए आपका 38 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, यानी लोक कल्याण हो जाएगा और संघीय हो जाएगा। बाकी आपका पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है, लोकतंत्रात्मक का उल्लेख है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम फाइनली कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उदार ऋण, तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी IDA इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो मिलाते हैं इसको हम। देखिए वारना क्यूरस प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम देख लेंगे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स जो है आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए बाल विवाह रोकने के लिए ईज ऑफ कॉन्सेंट यानी कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो ये आपका लाया गया था वर्ष 1891 में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक हैं ये आपके हो जाएंगे BD सावरकर, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, यानी प्लास्टिड्स हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आपका 46 बोल रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, यानी ऑप्शन बी। मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका जीवाणु विज्ञान जो है ये आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है ये आपका हो जाएगा लुई पाश्चर। आधुनिक आनुवांशिकी जो है ये आपका हो जाएगा TH मार्गन हो जाएगा। और जो आपका प्रतिरक्षा विज्ञान है ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक होता है, देखिए कार्य का जो मात्रक है ये आपका होता है उपयुक्त सभी, यानी किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा और जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। तो 49 का आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 ये आपका असत्य कथन है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया था, ये आपका सही है। बाकी जो आपका गलत है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था, लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, पूरा आपका यह गलत है। अनेकतावाद का संबंध जो है जैन धर्म से, ये भी आपका यहाँ पे गलत है।
अगला है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और चौथा पॉइंट है कि उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब हम सेट नंबर 13 देखेंगे। सेट नंबर 13 का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि आप सभी को पता ही होगा, 4 प्रवणता जो है आपका सदिश राशि है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी को एग्जाम में अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो यह आपका होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी अग्न्याशय, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में नहीं पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यूरासिल। बाकी आपका एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है और माइटोसिन पाया जाता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल रंग जो है होता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि जो है लिखी जाती है। तो ये जो आपका लिपि है आपका हो जाएगा, पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर, दूसरा आपका हो जाएगा दूसरा पंक्ति बाईं से दाईं ओर। तो आप इसको भूलेंगे नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति के यानी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बताया था आजा महाराजा राजा, यानी आजा से आपका अजातशत्रु, माँ से आपका महाकश्यप और आजा महाराजा राजा से आपका हो जाएगा राजगृह। तो ये आपका पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन था, तो अजातशत्रु यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, आजा महाराजा। लग रहा है कुछ ट्रिक में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जो कि ट्रिक याद होना चाहिए था हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसका आंसर देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपल है, आपका 7वें का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकश्यप। क्या हो जाएगा, महाकश्यप, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जो है माना जाता है कौन। तो सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1939 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, बोल रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, और एक तरफ आपका यहाँ पे देश दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका कैंटरबरी जो है ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में, पुस्ताज जो है ये आपका हो जाएगा हंगरी, बेल्ट आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, पंपास आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका बोला है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन डी, 13 नंबर का। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो ये कौन है दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है। तो ये जो आपका होता है व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय
संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका भाग 11 अध्याय 1 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो सभी को याद ही होगा जो कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पहले 21 था, अब इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये संपादक थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती यानी ऑप्शन सी। श्रम गहन उद्योग है, तो ये आपका हो जाएगा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है यानी ऑप्शन सी। निर्धनता का दुष्रक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया आपका ऑप्शन सी रैगनर नक्श यानी उत्तर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। वेद त्रयी कहा जाता है, तो जो आपका यहाँ पे वेद त्रयी दिया गया है ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यानी ऑप्शन सी। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो ये जो आपका दर्शाता है फिलिप्स वक्र को, फिलिप्स वक्र यानी ऑप्शन ए। अगला है, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपका बोला है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का जो कारण है आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो इसमें आपका बी हो जाएगा यानी आपका व्यक्तिगत कर हो जाएगा और निगम कर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय शब्द किसने दिया था? देखिए पारिस्थितिकीय शब्द की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हैकेल ने दिया था। किसने? हैकेल यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक आपका ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा लकड़ी में। क्या हो जाएगा? लकड़ी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो समूह है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा ये सीधा होता है, हमेशा सीधा। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? देखिए खाद जो है आपका हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति, उद्यान जो है आपका सुनहरी क्रांति, जो आपका कुटकुट पालन जो है आपका भूरी क्रांति, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम कौन से हैं? तो घटते क्रम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है 35 का। तो देखिए इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बात करेंगे तिलैया परियोजना, ये आपका हो जाएगा बराकर नदी। पंचेत बांध जो है ये आपका हो जाएगा दामोदर। बाण सागर परियोजना ये आपका हो जाएगा सोन। और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है ये आपका हो जाएगा रावी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा देश मरुस्थल है? देखिए मरुस्थल की बात करेंगे तो 36, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पराग्वे। याद रखेंगे पराग्वे। अगला है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोराडो, कोलोराडो यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो पंचायती राज से संबंध नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा यानी ऑप्शन सी। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था? देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था प्रांतीय संविधान समिति यानी ऑप्शन सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1980। अगला है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये आपको मिलता है लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन ए। अगला है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार, तो ये जो आपका दिया जाता है याद रखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं तेलुगु भाषा को। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह आपका हुआ था मौर्य काल में। कौन से काल में? मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा महास्थान, यानी ऑप्शन सी। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? जिसका राजकीय चिन्ह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा, तो ये आपका हो जाएगा देखिए बौद्ध, जैन और हिंदू हो जाएगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके दौरान? तो महात्मा जो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम सेट नंबर अब 14 देखेंगे। 14 नंबर, तो इसमें आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये आपका होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो ये कैसे हटाते हैं? तो ये हटाते हैं लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी बहुमत अगर पारित होता है तभी क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, यानी आप इसको ए याद रख सकते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है कौन सा? तो संकेतक नहीं है, यह आपका हो जाएगा आय। बाकी आपका स्वच्छता है, पेयजल है, बाल मृत्यु दर भी है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या था? देखिए तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी आपका हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जल। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? देखिए ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सोम देवता से। क्या हो जाएगा? सोम देवता से। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड की बात करेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो किया जाता है आप याद रखेंगे आपका रासायनिक युद्ध में, यानी ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे पहले जो है हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। कौन सा? सोने का सिक्का। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करके बताना है 11 नंबर। तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका लोथल दिया गया है आपका रंगनाथ राव हो जाएगा, उत्खन खर्ता और बनावली आपका। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए लोथल जो है आपका हो जाएगा रंगनाथ राव, बनावली आपका हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी, रोपड़ आपका हो जाएगा जगदत्त शर्मा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 का आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा माउंटेग्यू, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस यानी हिदायतुल्ला हो जाएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, यानी ऑप्शन ए। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति जो है ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष को ही अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है, सौंपता है। तो आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम आपका हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा।
बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध। क्या हो जाएगा? सिंध इसका उत्तर हो जाएगा। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटेग्यू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टैल्क, पोटेशियम आपका हो जाएगा नाइटर, कैल्शियम आपका हो जाएगा यानी फास्फोराइट हो जाएगा, और मैग्नीज आपका हो जाएगा पायरोल्यूसाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की द वे आउट यानी पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये आपका प्रकाशित किया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ है? तो ये आपका समाप्त हुआ है सालाबाई की संधि, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह के समय में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र, यानी ऑप्शन बी। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पर होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है पृथ्वी के केंद्र में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ये दुगना होता है। क्या होता है? दुगना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस, तो ये हम कहते हैं जीनॉन को। किसको? जीनॉन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्राह्म यानी बाह्यतम आक्रमण एवं अतिरिक्त अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? देखिए अटाला मस्जिद जो है ये आपको देखने को मिलता है जौनपुर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। माला यानी महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी, तो ये आपका लागू हुआ था हाल्ट मैकेंजी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? देखिए आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो देखिए ये जो आपका किया गया है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्यों में रह रहे यानी स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य का 1/12। क्या हो जाएगा? 1/12, यानी ऑप्शन ए। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? देखिए मंदिर निर्माण का जो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो कौन से वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी ऑप्शन डी। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है शिप्रा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजातीय नहीं है? घुमक्कड़ जनजातीय नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पिग्मी। पिग्मी जो है आपका नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है?
तो सबसे बड़ा समूह है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भील। क्या हो जाएगा? भील। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी भाग में वर्षा होता है, तो ये जो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? भूमि बंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी। निम्न में से कौन सा भारत में यानी निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी शहरीकरण। बाकी मृदा अपवर्तन है, अजैविक यानी जैव विविधता में हास्य, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये भी आपका सही है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए धोवन सोडा जो है ये आपका हो जाएगा तीसरे में, खाने वाला सोडा आपका हो जाएगा चौथे में, व्यंजक चूड़ जो है ये आपका हो जाएगा दूसरे, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आपका हो जाएगा पहले में। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका होता है बैगनी का। किसका? बैगनी का। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ? पास्कल का नियम। क्या हो जाएगा? पास्कल यानी ऑप्शन बी। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है आपका हेनरी बैक्यूलर के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि ज्वार पैदा करने वाला बल, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 15 देखेंगे। सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न है, बोला किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? देखिए लाभ की स्थिति में आपका होता है 1 और 2, यानी एक ऋणी होता है और आपका व्यापारी वर्ग होता है, तो ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये जो आपका होता है याद रखेंगे नाइट्रेट हो जाएगा, यानी चौथा का जो उत्तर है आपका कैडमियम जो कि होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन आपका यहाँ पे उत्तर जो है नाइट्रेट दिया गया है। अगला है पीयूष ग्रंथि की यानी पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी ऑप्शन बी। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया है? इंडियन लीग, तो ये आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष यानी ऑप्शन सी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब किया गया था? तो ये जो आपका अनुशंसा है 1843 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? बेलोड्रम, तो ये आपको देखने को मिलता है साइकिलिंग से। किससे? साइकिलिंग, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो ये जो आपका संज्ञा दिया गया है आपका चौथा और पांचवा हो जाएगा और आपका छठा हो जाएगा, तो आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, यानी गलत कौन सा है? देखिए आपका अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो कि गलत है, जो कि ये 50 में है, ठीक है। बाकी जो आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन सही है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता सही है, अनुच्छेद 42 में काम करने की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो ये आपका सभी सही है, डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियाँ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शरीर के तापमान पर नियंत्रित, यानी इसको नियंत्रित करता है तापमान। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो सबसे बड़ा स्थल आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, यानी ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था?
तो बहुत सारा कारण इसमें था। वैसे आपका नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं होना, यानी सब अलग अलग थे। इसी की वजह से उपयुक्त आपका यहाँ पे सभी कारण सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये आपका हो जाएगा शेयर बाजार से, शेयर बाजार, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल के झा समिति, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से, क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी प्रक्रिया नियम समिति हो जाएगा, वित्त एवं कर्मचारी समिति हो जाएगा, संचालन समिति हो जाएगा। तो आप सब लोग तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, एक सेकेंड, बोला कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी बायोफोकस लेंस, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन से देश से होकर के नहीं गुजरता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, बाकी बहामास से गुजरता है, लीबिया से हो जाएगा, यूएई से हो जाएगा। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करके बताएं। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जो आपका डिजरेली है ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह, टी.आर. होम्स जो है ये आपका हो जाएगा बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, बी.डी. सावरकर जो है ये आपका हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल रीज जो है ये आपका हो जाएगा सी में धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, चलिए आगे है। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए काल इसका जो मतलब काल, आई थिंक हाँ इसका काल है, यानी ट्रिक जो है इसका काल ही है। काल का मतलब इसका पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आपका सबसे पहले जान लेते हैं जॉन साइमन जो थे ये आपके शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए इसमें पैथिक लॉरेंस थे, और जैसे एल से आपका लॉरेंस हो जाएगा, और जो आपका क्रिप्स है, क्रिप्स यानी के से हो जाएगा, और ए बी अलेक्जेंडर ये आपका हो जाएगा ए से। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, काल आपका ट्रिक हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है तो ये आपका हो जाएगा हम्बोल्ट, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था आपका घनानंद, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक चित्तरंजन दास हो जाएंगे और आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद जो है रिक्त घोषित कर सकता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 60 दिन से अधिक, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो नहीं है तो ये आपको हो जाएगा सर्वसम्मति, यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है क्या? तो उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो फाइनली उसको हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, तो ये जो आपका रासायनिक रूप से होता है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये आपका जो निर्माण होता है यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत, यानी ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल का, तो देखिए वैसे इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सेब हो जाएगा और नाशपाती हो जाएगा, तो उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका हो जाएगा
एक यानी एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा और ऑक्सिन्स हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो किसका जड़ जो है हम नहीं खाते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आलू का, यानी ऑप्शन ए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण, यानी ऑप्शन बी। मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। आवेग आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, कार्य आपका हो जाएगा जूल, दाब आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल आपका हो जाएगा न्यूटन। लोलक की काल अवधि निर्भर करता है किस पर? तो ये जो आपका निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति होती है, देखिए प्रकाश की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, यानी ऑप्शन जो सी है यही सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? तो देखिए इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है देखेंगे, महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार। माउलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? देखिए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास मैदान, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो स्टेपिज है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान हो जाएगा। सैलवास जो है आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। टैगा आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित यानी गलत कौन सा है? तो देखिए इडुक्की जो है आपका कावेरी, यही एक गलत है। इडुक्की आपका पेरियार होना चाहिए था। बाकी आपका अलमाटी कृष्णा, गांधी सागर बांध चंबल, सरदार सरोवर आपका नर्मदा सही है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? देखिए स्थल रुद्ध जो आपका देश है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यानी लहुरा देव से, यानी ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो कौन से जगह से मिले हैं दोस्तों? तो देखिए आपका 44 का आंसर आपका हो जाएगा बनावली से, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मगध, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कैवल्य कहते हैं। आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ययाति केसरी, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी की बात करेंगे तो देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो ये आपका मालदीव नहीं है, बाकी श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार भी है। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 16 देखेंगे। पहला प्रश्न है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडियाज तिब्बत चाइना 1962 यानी 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है आपका निरुपमा राव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? देखिए कुल्लू घाटी जो है ये आपका हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल, यानी ऑप्शन ए। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करके बताना है, तो देखिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से, किस तरीके से क्या मैच करेगा इसका। देखिए भटकल जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, एलेप्पी जो है ये आपका हो जाएगा केरला, काकीनाडा जो है आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तुतिकोरिन जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो हम ये मानते हैं काली मिट्टी, यानी ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो नहीं है, तो देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, लेकिन आपका राजस्थान जो है नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? तो देखिए 2 और 3 जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन। जो आपका पीली क्रांति है ये आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका तत्व हो जाएगा वृष्टि। क्या हो जाएगा? वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? तो ये जो परिकल्पना है ये आपको हो जाएगा एमुनिएस्ट यानी एमुनु एस कास्ट हो जाएगा, यानी आपका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, एमुनु एस कांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में विकल्पों में से किसका मिलान यहाँ पे गलत नहीं, यानी गलत नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो देखिए 9 का जो आंसर है आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, जो कि यूपी होना चाहिए था। बाकी काजीरंगा असम सही है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान सही है, कान्हा आपका एमपी सही है। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन जो है संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है तो ऑर्गन, बाकी आपका मीथेन है, जलवाष्प भी है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो इसके या फिर ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? ये जो आपके वस्तु हैं निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की देखिए बोल रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश पद्धति। निवेश, बाकी आपका उत्पादन पद्धति लाया जाता है, मिश्रित पद्धति आपका होता है और आय पद्धति भी होता है। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 साल का था? तो सभी को पता है 4 साल का आपका कौन सा था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5वीं यानी ऑप्शन सी। मिलान करके बताना है, एक तरफ आपका यहाँ पे भौतिक राशि और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मात्रक दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका त्वरण दिया गया ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल आपका हो जाएगा न्यूटन, कार्य आपका हो जाएगा जूल और आवेग जो है ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो आंसर आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, बोला किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो उस धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आपके धूल के कण होते हैं आपके जड़त्व के कारण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो ये आपका हो जाएगा क्वार्टर्स, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो सही नहीं है तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, जो कि सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है, इसका मात्रक किलो कैलोरी सही किग्रा डिग्री होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जल में तेल, बाकी आपका धुंध है, कोहरा है, बादल भी है। मिलान करके बताना है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए किस तरीके से क्या मैच करेगा। बात करेंगे हम न्यूट्रॉन के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा जे थॉमसन, प्रोटॉन आपका हो जाएगा और गोल्डस्टीनर, और परमाणु नाभिक आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 10 होता है। कितना? 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है आपके HCl, यानी ऑप्शन सी। बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है आदर्श गैस नियम, यानी ऑप्शन सी। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो हम किसे मानते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लुई पास्चर, यानी ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सर्वाधिक आपका होता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो सही नहीं है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, जो कि सही है। यह रंगहीन होता है, सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, जो कि ये गलत है। बाकी इसमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है?
तो हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे हम 28 का, तो ये आपका हो जाएगा यकृत यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सोचने वाला भाग आपका कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क यानी ऑप्शन बी। ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 243 में। किसके? 243 ए में किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए सिंपल सी है, जो कि आपको पता ही होगा, आपने आंसर किया होगा दूसरा यानी ऑप्शन ए। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का जो उल्लेख है यह आपका भाग 17 में किया गया है। भाग 17 यानी ऑप्शन बी। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय, बाकी आर्थिक न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय का है और राजनीतिक न्याय का भी है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जो है जोड़ा गया है? तो ये जो आपका शब्द है 97वां संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अगर भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है तो वो कैसा प्रक्रिया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किसके द्वारा होता है? निर्णय ये राज्य सरकार यानी ऑप्शन बी। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी जो राजधानी है ये आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घोड़ा यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था ये आपको हो जाएगा चंद्रदेव। क्या हो जाएगा? चंद्रदेव यानी ऑप्शन सी। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एकास्मस गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मौर्य काल का। क्या हो जाएगा? मौर्य काल का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके देखने को मिलता है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये आपका जो आयात होता था ईरान से। कहाँ से? ईरान से। अगला है आपका मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए शिशु वध प्रतिबंध जो है ये आपका हो जाएगा वेलेजेली। ठीक है, वेलेजेली हो जाएगा। और सती प्रथा प्रतिबंध आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। दास प्रथा प्रतिबंध आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए मुस्लिम अध्यक्ष आपको पता ही होगा जो कि बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा एम.जी. रनाडे यानी ऑप्शन सी। इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी यानी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो है आपका सेट नंबर 17 है। ठीक है, 17 को भी हम ख़त्म करते हैं। 17 का पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अगर आप सभी लोग का कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपका कमेंट लिया जा रहा है। आप सभी लोग बोले थे कि सर पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कराएंगे तो हम सभी लोग के लिए बेहतर होगा। तो हम इसको 10 प्रैक्टिस सेट का जो है एक पार्ट में कंप्लीट करें ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी यानी असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। आगे है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सा निकलता है? तो ये आपका हो जाएगा लूनी और माही यानी ऑप्शन डी।
सैंडल पीक की अवस्थिति है, सैंडल पीक, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा का जो है सहायक नदी नहीं है, तो देखिए चौथा का उत्तर आपका हो जाएगा पेनगंगा। बाकी जो है अमरावती है, मूसी है और पंचगंगा भी है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यानी असिंचित जो है आपका खेती है, दक्कन का पठार, क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लू इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तकनीकी उन्नति, तकनीकी उन्नति यानी ऑप्शन बी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? देखिए विनिवेश को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं निजीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? देखिए इसका संबंध आपका होता है प्रत्यक्ष संबंध, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1%, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों? डैश बनता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो सभी गैस की बात करेंगे तो आपका समूह 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समूह 18। अगला है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं, जल में घुल करके मुक्त होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा? OH। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? देखिए सभी सत्य आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो अनुप्रस्थ जो है आपका यहाँ पे नहीं है, यही आपका पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। देखिए स्थिर में जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे हो जाएगा, डोरो युक्त तरंग यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जो कि सितार, गिटार और वीणा भी हो जाएगा। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, यानी कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजना को प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, यानी ऑप्शन बी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी, याद रखेंगे झांसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो आपका प्रदान करता है याद रखेंगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ है? तो ये कौन से देश में प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? देखिए गैर संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा और आपका लोकपाल भी हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। याद रखेंगे, समवर्ती सूची। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका होता है कौन? राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था? तो ये आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए 37 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार आपका हो जाएगा ब्रिटेन, केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपका हो जाएगा कनाडा, आपात उपबंध आपका हो जाएगा जर्मनी और मूल अधिकार आपका हो जाएगा अमेरिका। तो आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उस टाइम क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था? तो ये आपका हुआ था अकबर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है यशोवर्मन से। क्या हो जाएगा? यशोवर्मन। वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? देखिए सभी आपका यहाँ पे सत्य है मिलाते हैं। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था वेनसांग। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की वर्णित है, यानी CU में वर्णित है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला कि सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सतलज नदी, यानी ऑप्शन डी। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सर्वाधिक शासन आपका किया था शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शंख। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बनाया था? देखिए ये जो आपका बनाया था स्थायी, गुरु अंगद, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया है? तो कलकत्ता की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? देखिए पहली बार जो स्वराज शब्द था ये आपका 1906 में किया गया था, यानी उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस। 49वीं समांतर यानी समानांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये आपका है USA कनाडा, USA कनाडा, आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? देखिए मूल राशि जो है आपका नहीं है, कौन सा? तो आयतन, आयतन यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 18। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। देखिए लाल मिट्टी की जो प्रकृति है ये आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? देखिए डंकन पास जो है आपका दक्षिणी यानी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान हो जाएगा, यानी उत्तर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किसने उद्देश्य यानी किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? देखिए पक्षियों का स्वर्ग जो है किसको हम कहते हैं? तो ये कहते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धान की प्रजाति है, याद रखेंगे। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था आपका उत्तर हो जाएगा JB से ने। किसने? JB से, यानी ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? तो ये जो आपका उद्योग में दिया गया था दूसरा में, किसमें? दूसरा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था? वैट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दांची ग्राम। क्या हो जाएगा? दांची ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा।
जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य पूछ रहा है। तो देखिए यह आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का प्रशिक्षण, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा जी रोसेन, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? देखिए सदैव आकर्षित होता है तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो आपका हो जाएगा ध्वनि तरंग। बाकी आपका प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है और माइक्रोवेव भी है। शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है दोस्तों? तो देखिए ये आपका बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। अगला कि हर्ष चरित्र में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते हैं, जो आपके यमचेटी होते हैं यह आपका होता है रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, यानी ऑप्शन सी। अगला है चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी नयनार। क्या हो जाएगा? नयनार। तो इसका आंसर जो है आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नयनार से। क्या हो जाएगा? नयनार, यानी ऑप्शन सी। किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए विलयन की सांद्रता, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? देखिए निलंबन कणों का जो आकार होता है आपका हो जाएगा 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻⁷ के यानी सेंटीमीटर के बीच में। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये आपका गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है ये आपका प्रश्न है। तो नाभिकीय मॉडल आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड सही है। ग्रही मॉडल आपका हो जाएगा नील्स बोर सही है। क्वांटम मॉडल जो है आपका हो जाएगा इरविन श्रेंडिगर आपका यहाँ पे, यानी सभी आपका यहाँ पे सुमेलित है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो यह आपका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंध, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग 2, यानी ऑप्शन बी। लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हम इस किसको कहते हैं? तो ये हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? देखिए किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो ये आपका पक्षी का होता है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें आपका गलत है? मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, जो कि यहाँ पे गलत है। बाकी जो आपका अमाशय है अम्ल का निर्मोचन है। बड़ी आंत जल का अवशोषण है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण है। तो आपका सभी सही है, डी गलत हो जाएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभाव होता है? रक्त प्रभाव, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाशिरा में। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो ये आपका हो जाएगा स्टोमेटा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकाणी है? देखिए परागकाणी है आपका पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सभी, यानी चमगादड़ हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा और मधुमक्खी भी हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध आप सभी को पता ही होगा। यह आपका 30 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है आपका निम्बकाचार्य से। किससे? निम्बकाचार्य, यानी ऑप्शन डी। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित कौन था? तो कृषि विभाग से आपका था दीवान एक कोही। किससे था? कृषि से था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुआ था?
जो आपका सेकेंड जैन संगीति हुआ था ये आपका वल्लभी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध अरबी लेखक जो कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? तो ये जो आपका भारत आया हुआ था मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया हुआ था, यानी ऑप्शन सी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? तो ये आपका हो जाएगा पंचवीस। क्या हो जाएगा? पंचवीस। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए गांव का जब हुआ था आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए भारत का जो पहला समाचार पत्र था यह आपका बंगाल गजट था। कौन सा? बंगाल गजट। आगे देखेंगे, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा तो हम ये मानते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए 38 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मिलान करके बताना, 39 का मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए विश्व भारती आपको याद ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत जो है आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। वेद समाज ये आपका हो जाएगा, याद रखेंगे, केशव चंद्र सेन। और देव समाज आपका हो जाएगा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बहुत बार ये आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका उत्तर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका पूछ रहा है कि संवैधानिक प्रावधान स्रोत कौन कहाँ से नहीं लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, विचार जो है आपका 40 का जो है आपका यहीं पर डी बता रहा है, गलत है। बाकी शासन की संसदीय प्रणाली जो है आपका क्या बोलते हैं, ब्रिटेन सही है। राज्य की नीति तत्व तो आयरलैंड सही है। समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया सही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 109 में। 109 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत जो आपका है एक प्रकार से राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन ए। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो आपका वर्गीकृत किया गया है समता का अधिकार, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, जो कि यही आपका गलत है। बाकी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीपी गिरी थे, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? देखिए संबंधित नहीं है तो ये आपको हो जाएगा PVN राव समिति, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी GVK राव समिति संबंधित है, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति तो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। देखिए एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। आगे है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता का देश कौन सा है? तो विजेता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो ये आपका हो जाएगा गार्गी संहिता। क्या हो जाएगा? गार्गी संहिता, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 19 देखेंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप इसको लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगा और आपका जो अगला सेट आएगा 21 से लेकर 30 तक बहुत ही जल्द आएगा। जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी हम मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तब, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना का सहायक नदी नहीं है तो आपका चंबल है, केन है, बेतवा है, घाघरा नहीं है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यांग याप दर्रा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर अवस्थित है?
90 ईस्ट रिज जो है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर यानी ऑप्शन ए। भारत में बोल रहा है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो सुरेश तेंदुलकर के अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2004, यानी बी उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए प्राथमिक आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन, और द्वितीय आपका हो जाएगा जूते का कारखाना, और तृतीय आपका हो जाएगा यानी सलाहकारी संस्था। तो आपका उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। तो ये जो आपका प्रसिद्ध है रानीगंज आपका कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। कार्बन टैक्स, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। क्या हो जाएगा, फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को याद ही होगा, उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपका लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 117 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो ये जो आपका उल्लेखित किया गया है भाग 14 में, भाग 14 यानी ऑप्शन सी। मिलान करके बताना है 13 का, मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपका हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश आपका हो जाएगा हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध आपका हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख। और अधिकार परीक्षा जो है ये आपका हो जाएगा किस अधिकार से। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होता है। तो किसके पास होता है, तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक कार्य का, यानी आर्थिक कार्य विभाग इसका उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो ये आपका करीबन 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे अगला कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है। तो देखिए इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया गया था, जो कि यहाँ पे 17 का उत्तर जो है आपका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो आपका डोमिंग पायस था आपका याद ही होगा कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, तो ये आपका हो जाएगा 5 भागों में, यानी ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा स्थल जो है ये आपको देखने को मिलता है आपका मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा, यानी सदानीरा जो है किस नदी का प्राचीन नाम है, सदानीरा। तो ये आपको देखने को मिलता है गंडक का। सदानीरा जो है आपका गंडक का प्राचीन नाम है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पर दिए थे। तो ये जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये आपके श्रावस्ती में दिए थे, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे। तो ये जो आपका जुलूस हुआ था कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का, यानी रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सलीमुल्लाह खां, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर के बना होता है? तो ये जो आपका बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। निम्न यानी निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो है आपका नहीं है एपिनेफ्रिन, बाकी आपका जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन भी है। अच्छे से इसको हम देख लेते हैं, मिलान करके बताना है 29 नंबर का। तो देखिए इसमें जो उत्तर इसका हो जाएगा, हैजा आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, डेंगू आपका हो जाएगा वायरस, और फिलपॉ जो है ये आपका हो जाएगा कृमि, और मलेरिया आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? देखिए आनुवांशिक रोग के बारे में आपको याद ही होगा, जो कि हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी हीमोफीलिया और सीजोफ्रेनिया हो जाएगा, थैलेसीमिया भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आपके जीव आते हैं ये आपके हो जाएगा इनमें से सभी, यानी स्कैटिस हो जाएगा, पिनवर्ग हो जाएगा और फिलेरिएसिस हो जाएगा, यानी सभी आपका उत्तर हो जाएगा। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये कितने प्रकार के पाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 2 प्रकार का, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? यानी कोशिका का ईंधन आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज, यानी 33 का उत्तर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं, जैसे रात को तुम देखेंगे तो हल्का हल्का आवाज़ आता होगा, जैसे अभी भी हमारे वीडियो में आ ही रहा होगा। तो देखिए 34 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा वातक तंत्र से, यानी ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला आपका है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन और व्यक्तीकरण, यानी उत्तर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो ये जो आपका प्रभावित होता है प्रकाश तरंग, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर कितना होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम होगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अगर हम बात करेंगे तो अधिक होता है। कितना होता है? अधिक, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन या फिर परिवर्तित होता है? देखिए 39 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिशा। क्या हो जाएगा? दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैस से यानी गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपके विद्यमान है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। आगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से हम किसको काटते हैं? तो ये हम काटते हैं सोडियम को और पोटेशियम को। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? तो समस्थानिक तत्व जो है आपका हो जाएगा ट्राइटियम, यानी ऑप्शन सी। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो आपका C2H2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी की बात करेंगे तो ये जो आपका है मार्टिन लूथर, इन्हीं का मार्टिन लूथर किंग, इन्हीं का ब्लैक गांधी के नाम से हम जानते हैं। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो भारतीय फिल्म की बात करेंगे तो मदर इंडिया जो कि पहला फिल्म है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम ये जो मनाते हैं 5 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। मानदंड यानी मांडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मामल शैली, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बोला कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दादू दयाल, यानी ऑप्शन सी। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? खेल ही जीवन है तो ये प्रस्तुत किया था जॉन डेवी ने। जॉन डेवी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका आखिरी सेट जो कि सेट नंबर आपका 20 नंबर का है। ठीक है, चलिए 20 नंबर का पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है?
देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये जो आपका शुरू किया गया था 1987 से लेकर के 88 के बीच में, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। तो ये जो किया गया था वर्ष 1992 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेखीय समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो रेखीय समिति आप सब लोग याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ये आपका जो किया गया था याद रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है पोटास। किसका? पोटास का। माउंट हैरियट किसकी सबसे बड़ी या फिर सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान का। दक्षिणी अंडमान, यानी ऑप्शन बी। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी, महानदी का। क्या हो जाएगा? महानदी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो है चांगला मेघालय, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जोजिला जो है आपका जम्मू कश्मीर सही है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश सही है। बॉमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ता है तो इसमें क्या है कि ब्लैक फुट का रोग होता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। अमीर ए जुमला, तो ये आपका हो जाएगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अर्थ विभाग का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी। अगला कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है। तो इनमें से जो संत हैं ये आपके हो जाएंगे निम्बकाचार्य। क्या हो जाएंगे? निम्बकाचार्य, यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो ये जो आपका शासक था ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी। मिलान करके बताना है 15 नंबर का। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका हेमिस मठ है ये आपका हो जाएगा लद्दाख। तवांग मठ जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो आपका बोधि मंडा मठ है ये आपका हो जाएगा बोध गया। और जो आपका है क्या बोलते हैं कि नामग्याल मठ ये आपका हो जाएगा धर्मशाला, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है उत्तर हो जाएगा 11वां, यानी ऑप्शन डी। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है चीन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धरसाना। याद रखेंगे धरसाना। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था। तो ब्राह्मणों का संगठन आपका था आपका ऑप्शन डी सभा। क्या हो जाएगा? सभा। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमिलित करके बताना है। तो हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए लियाकत अली खान जो है ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। खान बहादुर खान ये आपका हो जाएगा बरेली। अजीमुल्ला आपका हो जाएगा फतेहपुर। और बेगम हजरत महल आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। तो ये किसके द्वारा निभाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका हुआ था ये आपका कौन सा हुआ था दोस्तों। ये आपका हो जाएगा रोलेट एक्ट, यानी ऑप्शन ए 1922।
आई थिंक मेरे हिसाब से। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? देखिए, जो आपका रोलेट एक्ट हुआ था ये आपका 1919 में हुआ था, 1922 में नहीं, 1919 में। याद रखेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का कभी कभी क्या होता है, भूल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोलेट एक्ट जो है आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो ये किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो कौन सा रूप आदर्श है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बुलवर्क की अगर हम बात करेंगे 26 का, तो ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार आपको हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था या फिर क्या है? तो ये आपको हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की स्थायी समिति नहीं है तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये आपका नहीं है। बाकी आपका लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और लोक उपक्रम समिति भी है। केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो ये आपका हो जाएगा जलीय वातावरण में। जलीय वातावरण यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। नदी का प्रदूषण माना जाता है किससे? तो ये जो हम मानते हैं जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल यानी ऑप्शन बी। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए यानी हेनरिक हर्टज। हेनरिक हर्टज यानी ऑप्शन ए। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डायनेमो हो जाएगा, पवन चक्की हो जाएगा और टरबाइन भी हो जाएगा। उत्तर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? देखिए, आपका जी आदिश राशि है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जो कि सही है। जी का मान 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर से होता है, तो याद रखेंगे। द्रवों के तापमान वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? देखिए, विद्युत धारा का चालक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण जो है विमोचित होता है? तो ये आपका हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा पूर्ति यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बंदी की द्विविधा जो कि शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर के बना हुआ है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। मनुष्य की जीभ के किस भाग में यानी कड़ुवाहट की संवेदना होता है? तो कड़ुवाहट यानी कालापन जो आपका लगता है, यह आपको देखने को मिलता है पिछला भाग से, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है?
देखिए सबसे तीव्रता से बनता आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है? तो ये आपका किस में क्रॉस करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रसनली में। रक्त में मूत्रा अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये कौन सा रोग है? तो ये आपको हो जाएगा गाउट रोग। क्या हो जाएगा? गाउट रोग, यानी ऑप्शन सी। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो ये आपका हो जाएगा आइरिस, यानी ऑप्शन सी। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत्र, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग का सेट नंबर 11 से लेकर के 20 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और इस वाले वीडियो मैंने 500 क्वेश्चन समाप्त किया है। टोटल आपका जो मैंने दोनों वीडियो मिला करके 1 से लेकर के 20 तक हो गया, ये आपका 1000 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आपके पास 4000 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं इसको 8 वीडियो में और समाप्त करूंगा ताकि आप अच्छे से पार्ट बाय पार्ट रिवीजन कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। मेहनत किया है तो कम से कम ये सफल हो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।